नमस्कार दोस्तों, दी इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पंजाब कांग्रेस कमेटी की, या यूं कहें कि पिछले करीब 2-3 सप्ताह से जिस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि पंजाब का प्रधान जो है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान जो है वो बदला जाएगा या फिर पुराने के हाथ ही कमान रहेगी। लेकिन 2 दिन पहले कांग्रेस की हाई कमान ने ये साबित कर दिया और क्लियर कर दिया कि जो पंजाब की कमान है अब वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में सौंप दी गई है। इसकी विधिवत रूप से घोषणा हो गई है, लेकिन उनकी घोषणा के साथ पंजाब कांग्रेस में जो घमासान चल रहा था, क्या वो शांत हो गया है? जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो उसके विरोधी मंत्री और विधायक या नेता रहे हैं, क्या वो शांत हो गए हैं? क्या उनमें आपसी टकरार जो था वो ख़त्म हो गया है? इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद में कल शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन उस शक्ति प्रदर्शन में उनके पास 35 विधायक और 5 मंत्री उपस्थित थे, जबकि इस शक्ति प्रदर्शन से 45 विधायक कांग्रेस पार्टी के 45 विधायकों और 11 मंत्रियों ने दूरी बनाए रखी। सीधा सा संदेश है कि वे कैप्टन खेमे से होंगे। और ये भी सुनने में आया है कि दिन में शक्ति प्रदर्शन में भाग लेने वाले 2 विधायक शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास चले गए। चलो खैर, ये रस्साकसी चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ ही सिद्धू जी की प्रधानगी के साथ प्रदेश की कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम नज़र आती है। कल के घटनाक्रम से ही कम नज़र आती है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में आने वाले दिनों में 2 पावर सेंटर हो सकते हैं। एक जो पावर सेंटर है उसकी कमान सिद्धू साहब के हाथ होगी, क्योंकि वो पार्टी के प्रधान हैं, और दूसरी कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ होगी। तो सत्ता की और पार्टी के बीच में जो जंग है या खींचतान कह सकते हैं, वो जारी रहने की लगभग प्रबल संभावना आज के टाइम में नज़र आती है। खैर, अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब कैप्टन साहब ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खींचतान नज़र की प्रबल संभावना है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इससे पहले जब उनसे प्रधानगी छीनी गई थी और प्रताप सिंह बाजवा जी को दी गई थी, तब वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ डटकर खड़े हो गए थे और उन्होंने प्रधानगी उनकी स्वीकार नहीं की थी। पार्टी हमारी हाईकमान को बैकफुट पर जाना पड़ा और फिर से जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को प्रदेश प्रधान बनाना पड़ा। तो कैप्टन साहब ने तब भी पूरी अपनी ताकत दिखाई थी और पूरे पंजाब में कांग्रेस कमेटियों ने, यहाँ तक के विधायकों ने भी त्यागपत्र देने की घोषणा तक कर दी थी। खैर, वो दौर निकल गया। अब वही बाजवा साहब और कैप्टन साहब हैं, तब विरोधी थे एक दूसरे के, आज एक मंच पर आ गए हैं।
लेकिन फिर सत्ता आई। सत्ता से पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी को एंट्री करवाई गई, लेकिन वो उनकी एंट्री भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को रास नहीं आई और मामला बनने की बजाय और बिगड़ गया। सरकार बनाने में सिद्धू साहब का काफ़ी रोल रहा। उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हुई कि 10 साल की जो काली भाजपा सरकार थी उसको उखाड़ फेंका गया और कांग्रेस का राज आया। लेकिन सत्ता के बाद में, सरकार बनने के बाद में सिद्धू साहब का और कैप्टन साहब का 36 का आंकड़ा रहा। एक दो बार या 2-4 बार उनका मान मनोबल करने की संभावनाएं भी हुई, प्रयास हुए, लेकिन वो दोनों साथ नहीं आ सके। करीब 4 साल बीत गए। सरकार बनते ही सिद्धू साहब को स्थानीय निकाय विभाग दिया गया, लेकिन वे या तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मांग रहे थे, मंत्रालय मांग रहे थे, और या फिर वो कह रहे थे शहरी विकास, लेकिन वो दोनों नहीं दिए गए और ना ही उनको सरकार ने कोई बहुत ताकत बख्शी गई। शायद यही कारण रहा कि वे हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही चलते रहे। इसका एक कारण और था। सिद्धू सरकार में आने के बाद में ये चाहते थे कि जो 10 साल का अकाली भाजपा का जो शासन रहा है उसमें जितने काम हुए हैं या जो घोटाले हुए हैं उनकी नज़र में, उनके अनुसार जो घोटाले हुए हैं, रेत बजरी का कोई पॉलिसी सिरे नहीं चढ़ पाई है, केबल माफिया का वो आरोप लगाते रहे हैं, ड्रग्स माफिया का आरोप लगाते रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई कड़ा सख्त जो कदम उठाया जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसा कोई खास कोई प्रयास या ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिस वजह से भी सिद्धू साहब की और कैप्टन साहब की बहुत हद तक जो है वो खींचतान चलती रही 5-4 साल तक। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ रहा है, सबको पता है, पार्टी ने शायद ऐसा सोचने के लिए, ऐसा सोचते हुए भी उनको कमान सौंपी है, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सिद्धू साहब की। कैप्टन साहब की परफॉर्मेंस इस पूरी जो टर्म में वो ठीक ठाक रही है। कोई बहुत बढ़िया आप कहो कि कैप्टन साहब ने सरकार चलाई है, नहीं चलाई है। उनके ऑलरेडी विरोधी इतने हो चुके हैं अब पार्टी में कि उनके लिए काम करना इतना आसान नहीं रह गया होगा शायद। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो पार्टी की जो खींचतान है वो बढ़ने वाली है, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पक्का नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से खींचतान रही तो पार्टी हाईकमान को इस बारे में सोचना पड़ेगा, दोनों धिरों को एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता और अगर संगठन में टकराव रहा तो दोबारा सत्ता में आने की बात बन सकेगी, इस बात की बहुत बहुत कम संभावना है। मैं जो मेरे मन में जो विचार आया था, ये एक स्टोरी खास कोई कवर करने के लिए मैं नहीं बैठा था, लेकिन मुझे जो लगा वो ये था कि ये स्टेप चाहे खींचतान रहे सरकार में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये अच्छा घटने वाला है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो ज़्यादातर पिछले विधायक या मंत्री जो हैं वे पुरानी पीढ़ी के हो चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के या उनके बैच के कह लो या उनके साथ के कह लो। तो कहीं ना कहीं सरकार को, पार्टी को नए चेहरों को तो आगे लाना पड़ेगा ना। तो पिछली जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं कमान सौंपने की ज़रूरत है। अगर नहीं सौंपेंगे तो अगले 5 साल तक मान लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी तो उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर पिछली पीढ़ी को आप
सत्ता चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए तैयार नहीं करोगे तो आखिर पुराने चेहरों को कहाँ तक आप ले जा सकते हो। वैसे भी युवाओं का ज़माना है, युवाओं का आगे दौर है, तो वो जो वयोवृद्ध पीढ़ी हो चुकी है पार्टी में, उसकी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में आप इलेक्शन लड़ो या उनको मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं युवाओं की फ़ौज तो तैयार करनी होगी ना। 33%, 35% या 50% तो युवाओं को पार्टी संगठन में भी जगह देनी होगी और सरकार में भी देनी होगी, ताकि अगर रिटायरमेंट की कोई सीमा है, कोई भी है, वैसे तो हमारी राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राजनीति में अगर रिटायरमेंट की सीमा है तो नई पीढ़ी को कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना जब वो सत्ता संभालेगी। तो सिद्धू साहब जो है वो लगभग युवाओं का चेहरा हो सकते हैं, वो युवा जो पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले बन सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये फैसला ठीक रहेगा पंजाब सरकार के लिए, पंजाब कांग्रेस कमेटी के लिए, और एक अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ राजनीति के लिए भी उनका सत्ता में, उनका पावर में आना मेरे ख्याल से ये अच्छा फ़ैसला है। बाकी राजनीति का कुछ नहीं कहा जा सकता, जो आज है वो कल नहीं है, और जो एक ख़ास बात ये कही जाती है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो फिर भी हम चाहेंगे कि पंजाब की जो राजनीति में जो उठापटक जो चल रही थी वो शांत हो और सरकार अपने काम पर लगे, और जो प्रोजेक्ट बकाया पड़े हैं वो पूरे किए जाएं, जो कैप्टन सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हों, जनहितैषी योजनाएं बने और वो लागू हों, ताकि देखो ये सियासी ड्रामा तो अब ख़त्म हो गया ना, तो ये समाप्त होना चाहिए। अब पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री साहब को भी ये सोचना चाहिए, और अब इस पूरी योजना को जो है वो जनता की भलाई के काम में लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं समस्त कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ, उनके नए प्रधान बने हैं। वैसे वहाँ नए प्रधान बनने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं, काफ़ी कम रहती हैं, तो पार्टी को बधाई इस बात की, कांग्रेस पार्टी को प्रधान मिले हैं नए, वो अच्छे से काम करें और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो, और जितना टाइम सरकार का बचा है तो वो सरकार जनहितैषी काम में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के लिए काम करे। मेरी शुभकामनाएं।